हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, एमपी का पेपर है ये। और एमपी पोस्ट बीएससी का पेपर देखिए किस तरह से पूछा गया है। और इसी बार का है जो 24 में हुआ था, क्योंकि फर्स्ट टाइम पोस्ट बीएससी का एग्जाम ली गई थी एमपी के अंदर में। और पेपर हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन ही स्टूडेंट का तो दिमाग ये कर दिया होगा, हिला दिया होगा डियर। ठीक है, क्वेश्चन सही है, लेकिन देख के इतना बड़ा क्वेश्चन तो आप लोग भी जो भी जीएनएम पास आउट किए हैं अभी और एमपी का एग्जाम देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको अच्छे से प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है। और करना भी चाहिए डियर, क्योंकि नहीं करेंगे तो एमपी में तो भूल जाइए पोस्ट बेसिक। बट वहाँ सीटें तो बहुत है, 400 सीट है, इसका मतलब आप भी उसमें आ सकते हैं यदि इस बार एग्जाम देना है तो 25 में। और ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर लीजिए डियर, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है ना। मैं सोची थोड़ा कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग से शेयर करती हूँ, 10 15 20 क्वेश्चन जो भी है, ताकि आप लोग एक बार देख सके कि एमपी में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहे। चाहे किसी भी स्टेट का हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं डियर, क्वेश्चन अपलोड करें तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बट आपके स्टेट का है तो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा यहाँ से। और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड ग्रुप में, जो भी जीएनएम पास आउट है उनके पास शेयर करें। जीएनएम वाले एनएचएम के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, सीएचओ के लिए भी, और एनएम वाले एनएम के लिए भी। इन सभी के लिए अलग अलग क्लासेस चल रही हैं हमारे यहाँ। यदि उनको ज्वाइन करना हो क्लासेस में तो डेफिनेटली कॉल या मैसेज कर ले। पहला क्वेश्चन जो पूछा डियर देखिएगा, एनालाइज द कन्वर्सेशंस गिवन बिलो एंड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट कन्वे द फादर सेंटिमेंट्स। नीचे दी गई बातचीत का विश्लेषण करें और पता करें कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पिता की भावनाओं को व्यक्त नहीं करता है। पहला आपका माइकल है, दूसरा में पिता है, फिर से माइकल है, फिर पिता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन माइकल में देखिए, खैर मैं ओ हाल में ही मुझे कुछ चिंता हो रही है, मैं पाठ्यक्रम बदलने के बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है। वेल आई ओ देयर बीन समथिंग वरिंग मी रिसेंटली, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट चेंजिंग कोर्सेस। दूसरा में पिता, आपका क्या मतलब है पाठ्यक्रम बदले, आपने अभी शुरुआत ही की है, मैंने ऐसी बकवास कभी नहीं सुनी। माइकल, लेकिन मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता, मुझे खराब अंक मिल रहे हैं। पिता, ठीक है, आपको इस पर बहुत ध्यान से सोचना चाहिए, लेकिन मुझे इतनी जल्दी हार मानने का कोई मतलब नहीं दिखता। परेशानी यह थी कि स्कूल में आपके लिए सब कुछ बहुत आसान था। अब आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, और आपको अगर यह पसंद नहीं है और आप तुरंत हार मान लेना चाहते हैं, नहीं, आपको इसे कम से कम 1 साल तक रखना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि हर किसी को असफलताएं होती है। आप जानते हैं, आप करेंगे। तो इसका जो जो जिसका भी पेपर है डियर, ये पेपर वाले राइट आंसर जिन्होंने स्टूडेंट जो दिया था, ऑप्शन ये वाला दिया गया था उनके द्वारा कि यू शुड बी एबल टू कोप विथ दिस का अपॉइंटेड, यानी आपको निराशा का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सेकेंड होगा कि वन शुड कीप ऑन गोइंग विद द फ्लो, प्रवाह के साथ चलते रहना चाहिए। क्या है? प्रवाह के साथ चलते रहना चाहिए। ऑप्शन इसका ये सेकेंड इसमें राइट होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपने देखा डियर। आगे थोड़ा ठीक क्वेश्चन पूछा है, आगे बहुत टफ तो नहीं, बट ठीक ही है। देखते हैं आगे क्या है। दूसरा भी क्वेश्चन में थोड़ा सा है कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कोच पोस्टुलेट्स वाज प्रोवोक्ड टू प्रूव व्हेन द इंजेक्टेड सेल फ्रॉम द प्योर कल्चर ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इनटू गुनिया पिग्स, द गुनिया पिग सब्सिक्वेंटली डेड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। निम्नलिखित में से कौन सा कोच का अभिधारणा सही साबित हुआ जब उन्होंने एम ट्यूबरक्लोसिस के शुद्ध संवर्धन से गिनी पिग्स को कोशिकाओं को इंजेक्ट किया, बाद में गिनी पिग्स के तपेदिक से मृत्यु हो गई। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें राइट आंसर होगा डियर कि द सेम डिजीज मस्ट रिजल्ट व्हेन द आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इनको आपका इनोकुलेटेड इनटू अ हेल्दी होस्ट। उसी बीमारी का परिणाम तब होना चाहिए जब पृथक सूक्ष्मजीव को एक साथ स्वस्थ मेजबान में टीका लगाया जाता है। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरा भी मारा था, ऑप्शन सेकेंड मारा गया था इनके द्वारा राइट, लेकिन यहाँ पे थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, तीसरा में क्या है कि मैच दी बोन इन कॉलम ए विथ द ज्वाइंट इट कंटेंट्स इन कॉलम बी। कॉलम ए में हड्डी को कॉलम बी में मौजूद जोड़ से मिलाएं। तो देखिए,
पहला का बी, दूसरा का सी, तीसरा का डी, चौथा का ए। इन्होंने ये आंसर पुट किया है, लेकिन यहाँ पे आंसर जो होगा पहला का बी फर्स्ट हमारा है। कौन सा होगा डियर? पहला का बी होगा। दूसरा में देखिएगा क्या है, फीमर है। फीमर में क्या होगा? ए होगा। ठीक है। तीसरा में हमारा टिबिया है। टिबिया हमारा क्या होगा? डी होगा। टिबियो फिबुलर ज्वाइंट्स। चौथा में टार्सस है। टार्सस में टार्सल ज्वाइंट कहाँ होता है डियर? तो आपका एंकल में। तो ये आपका मैच है। हिप बोन आपका कहाँ है? हिप बोन, हिप ज्वाइंट। ठीक है, ट्रिक से तो पता चल रहा है डियर। ये हो गया डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विच बटन इज यूज टू मूव ऑन सेल टू द राइट। एक सेल को दाईं ओर ले जाने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे इनका सही है टैब, है ना? सही, दोनों का सही है, उधर से भी और आपका भी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सीट appears एज अंडरलाइन इन ग्रेडियंट वर्जन ऑफ द सेलेक्टेड कलर्स। कौन सी सीट चयनित रंग के ग्रेडियंट संस्करण में रेखांकित दिखाई देती है? तो आपका डोरमेंट सीट या इनएक्टिवेट सीट। तीसरा में एक्टिव सीट है और चौथा में देखिएगा क्लोजेस सीट है। इसमें राइट आंसर डियर क्या होगा? एक्टिव सीट होगा, यानी कि सक्रिय सीट होगा। छठा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन। ठीक है ना? निम्नलिखित में से कौन मौखिक या मौखिक संचार का उदाहरण है? तो यहाँ पे देखिए डियर अभी जनरल क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये सब। तो जनरल क्वेश्चन भी था इसमें, कंप्यूटर इंग्लिश भी दिया गया था इसके अंदर में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। क्या होगा? टेलीफोन पर बातचीत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा विच फैक्टर इन प्लाज्मिड कंटेन्स जीन दैट डायरेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स आपका पिलाई दैट अटैच हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दैट इज कॉल्ड पिलाई एंड कैन ट्रांसफर कॉपीज ऑफ देमसेल्फ टू अदर बैक्टीरिया ड्यूरिंग कंजुगेशन। प्लाज्मिड में किस कारक में ऐसे जीन होते हैं जो सेक्स पिलाई के गठन को निर्देशित करते हैं और जो पिलाई नामक बालों जैसी संरचनाओं को जोड़ते हैं और आपका संयुग्मनज के दौरान खुद की प्रतियों को अन्य बैक्टीरिया में स्थानांतरित कर सकते हैं? तो इसमें डियर राइट आंसर जो होगा देखिए दोनों तरफ से सही है, इसका एफ फैक्टर है, ऑप्शन एफ फैक्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8वां नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ हेनरी लेविस मॉर्गन। निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी लुइस मॉर्गन का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो सिस्टम ऑफ देखिएगा इसमें क्या होगा? कंजंगिटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली, मानव परिवार की रक्त संबंध और आत्मीयता की प्रणालियां। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यूरोप प्रोड्यूस्ड अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन इन द रेसियंस पीरियड ऑफ विच आपका सेंचुरीज। यूरोप ने किस शताब्दी के आपका पुनर्जागरण काल में एक वैज्ञानिक क्रांति का निर्माण किया? तो ये राइट आंसर आपका आपका दिया गया 14 टू 16 सेंचुरी। क्या है? 14 टू 16 सेंचुरी। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन स्ट्रगल फॉर लिबर्टी आपका या फिर फ्रेटर्निटी या इक्वलिटी। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता के लिए मानव संघर्ष के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित किया? तो इसमें राइट आंसर डियर जो होगा फ्रांसीसी क्रांति। क्या होगा? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर देखिएगा इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ चैनल्स थ्रू विच टेलीविजन मैसेज कैन बी रिसीव। निम्नलिखित में से कौन सा चैनल का उदाहरण है जिसके माध्यम से टेलीविजन संदेश प्राप्त किए जा सकते हैं? तो साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स होता है डियर, तो ये भी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यूजेज messages to generate meaning between at least two people in a situation that allow mutual opportunity for both speaking and listening। इस प्रकार का संचार संदेशों का उपयोग करके कम से कम दो लोगों के बीच अर्थ उत्पन्न करता है, ऐसी स्थिति में से जिसमें बोलने और सुनने दोनों के लिए पारस्परिक अवसर होते हैं। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा डियर आपका? ये इन्होंने दिया था इंटर कम्युनिकेटिव कम्युनिकेशन, बट इसमें राइट आंसर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे सुनने दोनों के लिए पारस्परिक अवसर होते हैं, तो इंटरपर्सनल आपका रिलेशन कम्युनिकेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में देखिएगा क्या कह रहा है। रीड द आपका पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। देखिएगा सिस्टोलिक रक्तचाप अत्यधिक दबाव को दर्शाता है जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान धमनियों में जमा हो सकता है। 20 वर्ष की आयु के वयस्क की सामान्य सीमा 100 से 140 मिलीमीटर
एससीजी तक भिन्न हो सकती है। 120 मिलीमीटर एससीजी औसत दबाव है। डायस्टोलिक रक्तचाप सबसे कम दबाव है जो वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक के दौरान धमनियों में लॉग हो सकता है। 20 वर्ष की आयु के वयस्क में सामान्य सीमा 60 से 90 मिलीमीटर एससीजी तक भिन्न हो सकती है और 80 मिलीमीटर एससी औसत दबाव के है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव के बीच के अंतर जो पल्स दबाव कहा जाता है, तदनुसार यदि हम दोनों के औसत दबाव पर विचार करें तो अंतर पल्स दबाव क्या होगा। ठीक है डियर, इन्होंने लिखा था 40, बट यहाँ पे इन्होंने राइट आंसर जो माना 140 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 140 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, ये चीज इसमें राइट होगा। थ्योरी क्लास लेंगे डियर, डेफिनेटली आप लोग सब कुछ सीखेंगे मेरे पास। तो क्लासेस लें आप लोग ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए। आपके पास भी बहुत कम समय बचा हुआ है। यदि आपने जीएनएम में 2 लाख 2.5 लाख लगाया है तो गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं डियर, तो हमारे पास जितने बच्चे ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले तो मैं एम्स के बारे में उनको बताती हूँ, उसके बाद एसजीपी जाए चंडीगढ़ के बारे में, फिर मैं यूपी में और एमपी में, एमपी के लिए हो तो एमपी में। तो इस तरह से मैं सभी स्टेट के लिए मैं बताती हूँ डियर, ताकि बच्चे कहीं एक जगह सिलेक्शन ले सके और गवर्नमेंट में अपना पढ़ाई कर सके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये चीज है डियर हमारे यहाँ, इसलिए आप क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। अब आपके पास बिल्कुल जनवरी खत्म, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीना टाइम है डियर। 3 महीना नहीं पढ़ोगे ना, कुछ नहीं कर पाओगे। एंट्रेंस एग्जाम ऐसे नहीं निकलती है डियर, दिन रात मेहनत करना पड़ेगा आपको। और आपको सपोर्ट करने वाला, आपको गाइड करने वाला कोई टीचर की आवश्यकता होगी जो आपको गाइड करेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, किस जगह से आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट इतना ज्यादा है। यहाँ पे क्वेश्चन के से आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा और कहाँ से उठा के ले गया क्वेश्चन, जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे सपने में। आप देख लो क्वेश्चन क्या है। देखिए, which command in the number group of home tab contains a drop arrow that provides a generally of the more commonly used number आपका फॉर्मेट्स। होम टैब पर नंबर समूह में कौन सी कमांड में ड्रॉप एरो होता है जो अधिक सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले नंबर फॉर्मेट की गैलरी प्रदान करता है। इसमें ये नंबर फॉर्मेट क्या होगा, नंबर फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन टू प्रोटेक्ट योर क्लोथ्स एंड बॉडी फ्रॉम आपका splashes and sprays of blood and body fluids। निम्नलिखित में से कौन सा आपके कपड़ों और शरीर को खून और शरीर के तरल पदार्थों के छिड़काव से बचाने के लिए पहना जाता है। तो इसमें कौन सा होगा डियर, गाउन्स होगा, सही है। 16 नंबर, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। अब इसमें दे देखिए कौन सा इनकरेक्ट है डियर। ऑप्शन ए में क्या है, देखिएगा इसमें डिस्टल लेटरल आपका क्यूनिफॉर्म, इधर दूरस्थ पार्श्व क्यूनिफॉर्म, प्रॉक्सिमल लो टेलप्स, ठीक है डियर, प्रॉक्सिमल रो और आपका कैलेंगेंस और प्रॉक्सिमल मेडियल क्यूनिफॉर्म। तो चारों दिया गया है। इसमें जो इनकरेक्ट है आपका ऑप्शन डी है, इन्होंने क्या किया था, सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर आ स्मॉल रोटेटिंग ब्लेड इज यूज्ड टू कट अवे द डिपॉजिट फैट। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जमा वसा को काटने के लिए एक छोटे घूर्णन ब्लेड का उपयोग किया जाता है। तो इसमें डियर देखिए इन्होंने क्या किया है, घूर्णन आपका एथरेक्टोमी, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर जो होगा डायरेक्शनल आपका एथरेक्टोमी, ऑप्शन सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18 में डियर क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप अलाउ अ व्यूअर टू ऑब्जर्व लिविंग on a stem cell the organism by simply changing how they are illuminated। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोस्कोप दर्शकों को जीवित दाग रहित कोशिकाओं और जीवों को केवल उनकी रोशनी को बदल कर देखने की अनुमति देता है। तो इसमें राइट आंसर डियर कौन सा होगा, तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। कौन होगा, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में देखिएगा डियर, एप्लीकेशन टू लिमिटेड एरिया ऑन विच इंसेक्ट आर लाइकली टू अकर but which will not be contact with food or utensil and will not ordinary to be आपका contacted by workers is done by which treatment। सीमित क्षेत्रों में जहां कीटों के होने की संभावना है, लेकिन जो भोजन या बर्तनों के संपर्क में नहीं होंगे और आमतौर पर श्रमिकों के संपर्क में नहीं आएंगे, किस उपचार द्वारा किया जाता है। तो देखिए स्पॉट ट्रीटमेंट है, जनरल ट्रीटमेंट है, सर्विस ट्रीटमेंट है और आपका स्पेस ट्रीटमेंट है। तो इसमें राइट आंसर डियर क्या होगा, स्पॉट ट्रीटमेंट। नेक्स्ट और लास्ट आज का क्लासेस डियर बस 20 तक ही रहेगा, फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे, क्योंकि इतना ही क्वेश्चन आप दोबारा रिपीट करके देखो, आपके लिए फायदे रहेंगे। हाउ मेनी नॉन्स डज द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन। निम्नलिखित वाक्यों में कितनी संज्ञाएं हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इन्होंने एक लिखा था,
बट यहाँ पे डियर देखिएगा आप क्या लिखा है क्वेश्चन में कि गोताखोर मैक्सिको की खाड़ी में मोती ढूंढते हैं। डाइवर्स फिश फॉर पेयर्स इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको, है ना, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गोताखोर, है ना, जितने अंदर अंदर जाएंगे मोती मिलेगा, वो चीज गोताखोर मैक्सिको की खाड़ी में मोती जो ढूंढा जाता है कितना, 3। राइट आंसर क्या होगा डियर, इसमें 3 होगा। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो डियर, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें डियर। चैनल पे आप लोग आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो, ताकि उन सभी बच्चे के पास जरूर पहुंचे जो भी एमपी से रिलेटेड हैं, एमपी से हैं, और दूसरे स्टेट के भी बच्चे जो हैं डियर, उनके पास भी पेपर पहुंचना चाहिए, ताकि उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो सके। एक बार वीडियो देखें और एक बार पता चले कि कैसा क्वेश्चन एमपी में पूछा जा सकता है इस बार भी 2025 में भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर, तब तक के लिए बाय बाय।